आज की आराधना आज की आराधना चालू करते हैं। हमारा आरंभ पिता पुत्र पवित्र आत्मा में हो। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इसराइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। हम प्रेयर कर लेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना कर लें। धन्यवाद करते हैं जीवित सामर्थ्य पवित्र पिता, आज के दिन समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह में जूतों के बीच में पाए जाते हैं। प्रभु हर प्रकार से आपने हमें संभाला, आशीषित रखा है। आपकी बड़ी दया तरस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह किया, वह मुझे जीवन दिया। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। और हम सब अपने घराने समेत प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों में बैठकर आपसे सीखना चाहते हैं, आपकी स्तुति बड़ाई करना चाहते हैं। प्रभु हमारे मुंह का वचन, हमारे हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो। हम घटते चले जाएं प्रभु और आप हमारे जीवन में बढ़ें। पवित्र प्रभु जी धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भी धन्यवाद और आदर के योग्य हैं। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र पिताजी ऐसे हरेक विपरीत स्थितियों में भी अब तक आपने हमें संभाला है। धन्यवाद करते हैं आपके दास भक्त सेवकों के लिए, आपके लोगों के लिए जो आपके कार्यों में लगे रहते हैं, जो दुख तकलीफ उठाते यातनाएं सहते, उन सब प्रियों को भी स्मरण करते हैं प्रभु, ताकि आपके योग्य बने रहे प्यारे प्रभु, आपके गवाह बने और आपके नाम की महिमा अपने जीवन से निरंतर करते चले जा सके। हम सब आपके बाटे होते हुए पाए जाएं। दया चाहते हैं आपके जीवित वचन के प्रकाश में हम सब चल सके प्यारे प्रभु जी। पवित्र आत्मा के अधीनता में हर पल हमारा जीवन व्यतीत हो। दया चाहते हैं आज के दिन समय के लिए प्यारे प्रभु आप हम सब की सहायता कीजिए। हमारा इकट्ठा होना आपकी महिमा का कारण हो सके प्यारे प्रभु जी। पवित्र प्रभु अपने आत्मा देह प्राण आपके बारे में सकते हैं। हमारे प्रिय जो बीमार हैं आप में चंगाई को प्राप्त करें प्यारे प्रभु जी, ऐसे आपसे दया चाहते हैं। पवित्र प्रभु जी धन्यवाद 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 करते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते उत्तर देते हैं। धन्यवाद करते हैं, आदर इज्जत महिमा सिर्फ आपको देते हैं और बड़े धन्यवाद सहित दुआ हमारे पवित्र उद्धार करता यीशु के नाम में मांगते हैं। सुने और दया करके कीजिए, आमीन। परमेश्वर की स्तुति में जाएंगे और हम लोग एक गीत गा लेंगे। आए हैं हम तेरे चरणों। चल, तो गीत इस प्रकार से है, आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। तो जितने हमारे प्रिय लोग जानते हैं हमारे साथ गा सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। छुटकारा भी तुझसे ही है, मुक्ति पाप से दे दे हमें, छुटकारा भी तुझसे ही है, मुक्ति पाप से दे दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरे लिए हम तैयार हैं, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। अभी आप लोगों को भी अवसर हो, अगर कोई गीत गाना चाहता हो परमेश्वर की स्तुति में, तो आप लोग को अवसर है। आप सबको जय मसीह की। और मैं भी प्रभु की महिमा में एक गीत गाऊंगी, जो कि मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर है 663। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू
मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। धन्यवाद। भाभी और छोटी को उस गीत के लिए धन्यवाद। और भी अवसर है अगर आप लोग गीत गाना चाहते हो तो। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाऊंगा। गीत के बोल है, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से जहां मेरी नजर जाए, वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए, वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा।
मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू हे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया। सब बातों प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए, इस बार फिर से स्मरण दिलाने के लिए कि हम जहां भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, हमें परमेश्वर की आराधना दिल से करनी चाहिए। इसलिए उसको धन्यवाद। और भी गाने का अवसर है, अगर आप लोग गीत गाना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा में तो। धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने अनुग्रह किया फिर से मेरे जीवन पर, और मैं इस पारिवारिक आराधना में उपस्थित हो सका, इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और अभी सब गीत गा रहे थे, ये गीत मुझको भी याद आया जो मसीह की संग्रह में है, और वो एक प्रार्थना है। सो मैं उस गीत को गाना चाहूंगा, या याद आया तो सो प्रभु सहायता करे। हे ईश्वर मुझे खोज के जान, और मुझे शक्ति दे कि मैं भी जानूं अपना प्राण तेरे ही जांचने से। कौन अंतर्यामी तुझे छोड़ जान सबके हृदय को, मुझसे घृणा के मुँह न मोड़, पर मैल से मुझे धो। मन के अंधेरे भागों में उजाला तू फैला, पाप चिन्ह को खराई से मेरा विवेक जिला। खोज अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से जब लोग की औंधे मुंह, मैं अतिशय दीनताई से ना हो गिरूं, यूं पड़ा हुआ सीखूंगा मसीह का प्रेम अपार। ईश्वर महान से मिलने का है केवल वही द्वार। धन्यवाद आप सब। बड़े पापा को भी इस प्रार्थना रूपी गीत के लिए धन्यवाद, एक बार फिर से स्मरण दिलाने के लिए कि हमें उससे मिलने जाना है, तो हम उससे तैयार रहे उसके लिए। अभी अवसर होगा, हमने जो पद कंठस्थ किया उसे बोले, तो आप सबों को अवसर है। हमारा माइक्रोफोन ऑन है, इसलिए आज का पद जो मुझे मिला, नीति वचन 27 उसका 19 पद। जैसे जल में मुंह की परछाई मुंह को प्रकट करती है, वैसे ही
मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। इसको मैं अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहूंगा। अंग्रेजी में इस प्रकार से है, एज इन वाटर फेस रिवील्स फेस, सो अ मैन्स हार्ट रिवील्स मैन। आमीन। मैं भी पढ़ लूंगी भजन संहिता 119 का 47 और 48। यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य के सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। मत्ती 12:31। अब सबों को जय मसीह की। मैं बोलूंगी भजन संहिता 147 का पहला वचन। या की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। प्रभु के सुंदर वचन पर आशीष। Proverbs chapter 27 verse 1. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Thank you. इफिसियो उसका 5वां अध्याय उसका 10वां वचन। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आप सबों को जय मसीह की। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। भजन संहिता 18 का 3 वचन। थैंक यू। रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु पशु सरीखा है। आप सबों को जय मसीह की। सलाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं वचन पढ़ लूंगा भजन संहिता 50 और उसका 14 और 15 वचन। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 118 8 वचन और 9 वचन। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सबों को वचन बोलने के लिए धन्यवाद। अभी समय होगा, अगर किसी के पास प्रार्थना विषय हो या गवाही हो तो हम उसको रख सकते हैं। आप सबों को जय मसीह की। मैं सब पिता का धन्यवाद देता हूँ कि परसों से मेरा थोड़ा तबीयत खराब था और जो बुखार था अंदर था, बाहर से तो शरीर हो जाता था हॉट गर्म, लेकिन मेरे को पता चलता था कि अंदर में मेरा बुखार छिपा हुआ है करके। मेरे को पता चलता था कि सचमुच में अंदर में बुखार है, बाहर बाद में सॉल्व होता था लेकिन अंदर बुखार रहता था। तो मैं बोला हर समय मैं प्रभु की दया है ये कि कभी टेबलेट और इंजेक्शन वगैरह पर मेरा भरोसा उतना न रहा है। ऐसा हमारी शरीर के लिए है जरूरी, लेकिन मेरा भरोसा है इन पर। मतलब कभी तबीयत खराब होता है तो अधिकतर मेरा फोकस है या टेबलेट खा लूँ, इंजेक्शन लगा लूँ, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले मैं प्रार्थना ही करना मैं अपने जीवन में सही समझता हूँ
क्योंकि पहले से बचपन से लेकर अभी तक मुझे उस तरीके से इंजेक्शन टेबलेट की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी प्रभु की दया से। तो मेरा तबीयत खराब था और बहुत ज़्यादा नाक से पानी बह रहा था। तो मैं बोला प्रभु जी ये तो बहुत गड़बड़ है, मैं बोला बैठ भी नहीं पाया और अच्छे से मैं बोला मीटिंग में तो बैठ पा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं आपके पास आता हूँ उस तरीके से नहीं आ पा रहा हूँ मैं बोला। तो फिर उसके बाद मैं हमेशा इस वचन को अपने लिए ढाल लेता हूँ जब भी मेरे पास आते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई है वो आत्मिक की युद्ध है, न कि शरीर और मांस से है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे जीवन में ऐसे कुछ तकलीफ होती है तो वो भी एक आत्मिक लड़ाई है। वो एक बीमारी को मैं शरीर के तौर से नहीं लड़ सकता, है ना। तो मैं हमेशा इस बात को परमेश्वर के वचन से अपने आप को ढांपता हूँ। जैसे मैंने पढ़ा, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। तो है एक प्रकार का हमारा शत्रु बोलना चाहिए हमारा बीमारी, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो हमारे परमेश्वर के पास जाने से मुझे रोकती हैं, और मुझे ये नहीं भाता कि मेरे परमेश्वर के पास जाने से मुझे कोई रोक सके, चाहे संसार की कुछ चीज हो चाहे कुछ भी हो, ये मुझे नहीं भाता। तो मैंने परमेश्वर के इस वचनों को लिया और मैं बोला प्रभु जी मुझे ठीक करे, तो मैं आपके साथ और अच्छे से बैठ सकूं, और आप जैसा मुझे प्रतिदिन बना के रखे वैसे फिर से मुझे करे कि मैं आपकी स्तुति आराधना कर सकूं। क्योंकि बहुतों ने, अगर आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो देखे होंगे कि बहुतों दिन हो गया मैं परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाया था। अगर आप गौर किए होंगे तो बहुतों ने किया होगा। तो मैं प्रभु ने आज मुझे ठीक किया और मैं अच्छे से गा पाया उनकी आराधना के लिए, तो मैं बहुत आनंदित हूँ। तो मैं सारी बातों में परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु नाम में धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए एक बार फिर से। और जिस वचन को जो मैंने बोला भजन संहिता 50 का 14 और 15, अब ऐसा लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और 50 के ही 23 वचन में ऐसा लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो दोनों वचन की जो शुरुआत है वो धन्यवाद के द्वारा ही शुरू हो रही है। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और 23 वचन है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। तो ये बात फिर मैं देख रहा था कि धन्यवाद कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, है ना। और खास तौर पे जैसे भाई अरुण कह रहे हैं कि शारीरिक अस्वस्थता है तो उस समय कैसे हम धन्यवाद करें, और होता भी है जब मुश्किल परिस्थिति है तब हम कैसे धन्यवाद करें। लेकिन हम इस बात को, मैं फिर ये वचन याद आया जो फिलिपियों 4 के 6 और 7 में जो है कि तो हम परमेश्वर पिता से विनती निवेदन प्रार्थना है धन्यवाद के साथ उनके सामने उपस्थित करें। फिर इसके बाद दूसरा थिस्सलुनीकियों में भी लिखा है कि हर एक बातों में धन्यवाद करें। तो ये जो धन्यवाद वाला जो गुण है, जो बात है जो हमारे जीवन में पाई जानी चाहिए, कि क्योंकि लिखा है कि अंत के दिनों में, जहाँ पे वर्णन किया गया है कि अंत के दिनों में किस प्रकार के लोग होंगे, उसमें लिखा है कृतज्ञ लोग होंगे जो धन्यवाद नहीं देते हैं, है ना। जो एक होते हैं जो धन्यवाद देते हैं। तो सच में कि यदि हमारे जीवन में ये धन्यवादी का जो धन्यवाद देने वाली जो बात पाई जाएगी, तो उसके लिए उसके आगे फिर लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और फिर जो लिखा है कि मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार उसको दिखाऊंगा जो उसको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो, ऐसा वचन कहता है। तो जितनी चीजें हैं, क्या यदि हम उसके प्रति धन्यवादी हैं, या हम इस बात को जान रहे हैं कि जो स्रोत है वो परमेश्वर पिता ही है हर एक बातों के लिए, हर एक बातों का नियंत्रण उनके हाथ में है, तब फिर हम उनको धन्यवाद करने पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि फिर जो उनसे प्रेम रखते हैं, जो इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए हर एक बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। फिर उसके बाद जैसे यिर्मयाह 29 का 11 हम कहते हैं, जो लोग उस समय बंधुआई में थे उनके लिए कहा गया था कि मैं तुम्हारे लिए जो मेरी कल्पना है उन्हें मैं जानता हूँ, है ना, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, उसमें से एक भी हानि की नहीं है ना, सब तुम्हारे कुशल की हैं। तो यदि ये बातें रहेंगी तो हम हमेशा धन्यवाद करेंगे। क्योंकि जैसा हम उस ताड़ना के विषय में भी देख रहे हैं, है ना, कि जब ताड़ना होती है तो उस समय बात अच्छी नहीं लगती है कि जब हमारी ताड़ना हो रही है, डांट पड़ रही है, मार पड़ रही है, तो
लेकिन बाद में फिर हमको रियलाइज होता है कि वो कितना आवश्यक था उस समय। यदि हम शुरू से इस बात को सीख गए, बचपन में हमको डांट और मार इस बात के लिए पड़ गई, तो हम बड़े होने के बाद फिर उस जो पाप जो हम कर सकते थे उससे हम बच गए हैं। तो फिर इसके कारण हम वो धन्यवादी हृदय हम परमेश्वर पिता के प्रति हमेशा रखें, इस बात को जानकर कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो भला कर रहे हैं, जो कुछ वो करते हैं वो धर्मी ठहरते हैं। उस बात में दानियल 9 में लिखा है। यदि वो दंड भी देते हैं हमको बुरा लगता है, लेकिन परमेश्वर पिता कर रहे हैं तो हमारे लिए वो अच्छा ही है। तो फिर हम उसके लिए हम हर एक बातों के लिए फिर परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देने पाएंगे। और यदि ऐसा एटीट्यूड रहेगा, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर पिता के हाथ में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, अपना बोझ हम उनके हाथ में फिर डाल दे रहे हैं, तो फिर वो हमारे लिए उद्धार का काम करेंगे। बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को, जो भी परमेश्वर पिता का जो काम हमारे जीवन में करना जो कि उत्तम है हमारे जीवन के लिए, वो हमारे जीवन के लिए करेंगे। तो जिस वचन को भाग को जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु ने इस बात को सिखाया कि धन्यवादी हृदय, हर एक बातों में धन्यवाद देने वाला हृदय रहे, ना कि कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने वाले कंप्लेन करने वाले हम हो। प्रभु मेरी और हम सबों की इस बात में सहायता करें। धन्यवाद समय के लिए। मैं एक बात के लिए और परमेश्वर पिता का धन्यवाद दूंगा जल्दी से, कम शब्दों में। 26 को मैं बैंक गया था और मेरा एटीएम कार्ड नहीं आया था, तो मैं एटीएम कार्ड को पूछने के लिए और बैंक में ही काम था तो थोड़ा सा गया था कि मेरा दोनों काम हो जाए था करके। तो जब मैं कैश काउंटर में गया डिपॉजिट के लिए, तो वहाँ ऐसा हुआ जब मैं दिया अपना पासबुक, तो वहाँ पर जो काउंटर में बैठे थे वो बोले कि आपका एटीएम आ गया पहले से। तो मैं बोला अभी तक तो नहीं आया है। मैं बोला सर कि नहीं आया है, अप्लाई कर दिया हूँ और 1 मंथ होने वाला है, तो अभी तक तो नहीं पता चला है। मैं बोला कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आया है, मैसेज वगैरह। तो उन्होंने खुद बोला कि वहाँ पर जाइए, वो बता देगा आपका पूरा डिटेल में, आपको नंबर वगैरह देगा, उसमें आप कॉल कर लेना करके। तो मैं सचमुच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि बैंक उस दिन बहुत भीड़ था और मेरे को तब परमेश्वर पिता, एक चीज मैंने देखा कि आप उस भीड़ में, कोई आज नहीं चाहता है कि लाइन में लगना, कोई भी नहीं चाहता है। चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कुछ भी बात के लिए जाए, तो हम यही सोच के जाते हैं कि हमारा काम तड़फड़ से हो जाए, जल्दी से हो जाए। और परमेश्वर ने वैसा ही मेरे काम को, वहाँ इतने थे लेकिन उनको मैं एक ही बार बोला कि भैया मेरे एटीएम का करके, तो उन्होंने मेरे को सारे डिटेल लिख के मेरे पासबुक में पीछे में नंबर लिख दिया कि भाई आप इससे पता कर लो, ऐसे करके कॉल करके। और वहां पर और लगे थे, उन्होंने पहले से खड़ा होकर उससे पूछ रहे थे हमें ये बता दो, ये करके अपना अपना राय बता रहा था, पूछ रहे थे कि हमें बताए करके। लेकिन उन्होंने मेरा पासबुक पहले लिया और उन्होंने बोलना चाहिए प्रभु की दया से मेरी जल्दी से सहायता की और मैं वहां से तुरंत जाने वाला। तो सचमुच में परमेश्वर हमारा ऐसा काम करता है कि हम कहीं ऐसे घंटों या वैसा वेट नहीं कराता सारी चीजों के लिए। तो मैं वहाँ भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद दिया कि सचमुच में मैंने देखा परमेश्वर के काम को, क्योंकि और भी तो थे, चाहते तो उनके भी सुन सकते थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने मेरी सुनी और उनके द्वारा मेरी सहायता हुई, सारी चीज में पता कर पाया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आप सबों को सुंदर गवाही शेयर करने के लिए धन्यवाद। अब हम वचन की ओर जाएंगे और इससे पहले एक गीत गाएंगे। ये आज के वचन से संबंधित एक गीत भाई शेखर ने लिखा है। पूरा गीत नहीं गाएंगे, एक पद को गाएंगे और जो जानते हैं वो हमारे साथ गा सकते हैं कि बाइबल में है क्या, बाइबल का महत्व क्या है क्या। इसको भाई शेखर ने लिखा है। पूरा 4 पद है, 4 पद नहीं गा के एक पद को गाएंगे। ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी, जो हर एक मनुष्य की है जीवन कहानी। गुनाहगार कैसे हुआ था आदम, कैसे हुई थी मनुष्य की हानि। ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी। दुनिया में जब मनुष्य आता है, वचन है ये कहता वो पापी होता है। अगर ध्यान से कोई देखे मनुष्य को,
जन्म से ही तो है करता मनमानी। ये बाइबल प्रभु की है अद्भुत जुबानी, जो हर एक मनुष्य की है जीवन कहानी। गुनहगार कैसे हुआ था वो आदम, कैसे हुई थी मनुष्य की वो हानि। आज की आराधना में आप सभी का, जितने जुड़ चुके हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में होकर आप सबका स्वागत करते हैं। और जब हम आराधना प्रारंभ किए तो एक नया नाम शेखर दिखाई पड़ा था। बीपी क्या शेखर थे, परंतु अभी नहीं दिख रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना की जाए कि प्रभु जब उनके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न किया है कि हमारी आराधना में सम्मिलित हो, तो उनके लिए प्रार्थना की जाए। और उसी प्रकार से मैं स्वागत करता हूं कि हमारी बेटी अर्पणा जान और बेटा आशीष इन दिनों लगातार जुड़ रहे हैं, तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए। और सचमुच में ऐसे हमारे भी लोग जुड़ते हैं तो हमको आनंद महसूस होता है। एक और नंबर अभी दिखाई देने पड़ा, वो है रियलमी 6। रियलमी 6 ये हमेशा जुड़ते थे पहले, परंतु बीच में गैप हो गया था। आज जुड़े हैं, उनका भी हम प्रभु में स्वागत करते हैं। और आप सबका पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कि आपने ये कीमती वक्त निकाला, और इसके लिए इंतजार करते रहते हैं हम कि कब 8 बजे और संडे कब 7:30 बजे, ताकि हम आराधना में सम्मिलित होकर आनंदित और मगन होकर जो आशीषें निरंतर प्रभु हमको देता है उसको हम प्राप्त करें। तो आइए वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। अनुग्रह करने वाले पिता परमेश्वर, आपकी दया अपरंपार है, आपकी करुणा सचमुच में प्यारे प्रभु जी मनुष्य जाति के लिए एक अद्भुत कार्य है, जो आपने मनुष्य जाति से प्रेम किया और यीशु मसीह को, जो आपका एकलौता पुत्र है, मनुष्य का उद्धार करता है, इस संसार में भेजा। और उसी की दया से, उसके रक्त से, उसके जीवते वचन से हम प्यारे प्रभु जी सब खरीदे गए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। नित प्रति आप हमारी सहायता करते हैं अपने वचन से, धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रिय लोग जो इस आराधना में जुड़े हैं, हर एक को आपने वचन के प्रकाश में बढ़ाया है। और जो भी आपने मेरी सहायता की कि आज के वचन को आपके संतों, भक्तों, पुत्र पुत्रियों के सन्मुख रखें, प्यारे प्रभु जी मेरी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं, आप हमारी विनती को सुनते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मांगते, सुने दया करके, आमीन। तो इन दिनों हम पारिवारिक सराहना में इस आराधना बड़ा हमारा परिवार है। हम अपने छोटे परिवार में आराधना के बाद बिस्तर में जाने से पहले एक छोटी आराधना करते, और इन दिनों अय्यूब की किताब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं रोज, और उन्हीं में कुछ बातें प्रभु ने मुझे सिखाया, आप लोग मध्य से बांटना चाहूं। अय्यूब मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। तो ये वचन है
तो सूही बिल्दत को प्रत्युत्तर देते हुए कहा, को मैं पढ़ा तो उसको अंग्रेजी में भी पढ़ा, तो अंग्रेजी और हिंदी में थोड़ा बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। हिंदी में पहला जो मनुष्य के बारे में पिता को जो कहता है वो महत्व देता है, मनुष्य को महत्व देता है। क्या अद्भुत बात। आवाज जा रहे हैं हम लोग? हेलो, आवाज जा रही? जा रही आवाज? अंग्रेजी दैट इज मैग्निफिसेंट। महत्व दे का अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो पे इम्पोर्टेंस, परंतु अंग्रेजी में लिखा है मैग्निफाई, एंड वी नो व्हाट इज मैग्निफाई। विद साइंस के यदि विद्यार्थी हो या थोड़ा बहुत जानते हो हम अंग्रेजी, तो बिल्कुल मैग्निफाई का मतलब है दैट इज द फर्स्ट थिंग गॉड डज फॉर अ मैन। आपके लिए वचन के जो करता है वो तो महत्व देता है, इसको मैग्निफाई करता है। और दूसरी बात यहाँ जो लिखा है, परमेश्वर अपना उस पर लगाए। वैसे तो अय्यूब बोल रहा है मैन इज नथिंग बिफोर ऑलमाइटी गॉड, परंतु यहाँ कहता है कि परमेश्वर उस पर मन लगाए, और इसके लिए अंग्रेजी का वर्ड है गॉड सेट योर हार्ट। परमेश्वर हमारे हृदय को सेट करता है। तीसरी जो बात है यहाँ लिखा है, प्रति भोर मनुष्य की सुधि लेता है। अंग्रेजी में लिखता है गॉड विजिट्स हिम एवरी मॉर्निंग। और मनुष्य के जीवन में रोज आना चाहता है। मनुष्य क्या है परमेश्वर, आप ऐसा करते हैं। और चौथा जो बात है, यहाँ प्रकाश का मतलब डे एंड नाइट से नहीं है। प्रकाश मतलब एवरी डे गॉड विजिट्स अस एंड ही हमको कुछ दिखाता है, वो वाला प्रकाश है रेवलेशन वी शुड गेट इट। फोर्थ पॉइंट इज, पांचवा तो इसमें जो बात है वो परमेश्वर की जांचता है, वो हमको जांचता है। और अंग्रेजी में ऐसे लिखा है टेस्ट एवरी मोमेंट, हर एक क्षण परमेश्वर हमको टेस्ट करता है। और जब मैं इसके साथ साथ ऐसे ही वचन परमेश्वर के वचन में 3-4 जगह लिखा है। पहला स्थान है भजन संहिता 8वां अध्याय, उसका 4, 5 और 6 पद। बाइबल खोल सकते हैं तो खोलिए, वहां मैन लिखता है, मैन 8 का 4, 5, 6। तो फिर मनुष्य है कि उसका इसलिए, और आदमी है तू उसकी ले, क्योंकि उन्हें उस परमेश्वर से थोड़ा बनाया और प्राप्त का मुकुट उसके सिर पर रखा है। यस, तो यहाँ भी वही 7, 17, 18 का है, परंतु यहाँ लिखा है मनुष्य स्मरण करता है। और स्मरण के लिए इंग्लिश वर्ड इज माइंडफुल, याद नहीं, रिमेम्बर नहीं है। गॉड माइंडफुल मनुष्य को देखता है,
माइंडफुल, ही इज माइंडफुल फॉर अमेन। उसके बाद सुधीले, और वही बात है, सुधीले का वही है कि विजिट हिम। और तीसरा पॉइंट यहाँ जो डिफर से वो है, उसने अपने क्या बनाया है, मनुष्य परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है। और यहाँ परमेश्वर नहीं है, एंजल्स, लोअर, अ बिट लोअर देन एंजल्स, उससे थोड़ा कम बनाया है। और यहाँ मनुष्य वर्ड नहीं, यहाँ आदमी, और आदमी और मनुष्य में अंतर है। मनुष्य क्या है, आदमी है, क्या अंतर है? तो मैंने मैन मनुष्य है, आदमी है सन ऑफ मैन। अंग्रेजी में इसको ढूंढेंगे तो उसको पाएंगे सन ऑफ मैन। और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि परमेश्वर ने पर काम किया है। In English it says, crown him with glory and honor. हम पर उसको ऑनर देते हैं, आदर महिमा योग्य पिता परमेश्वर है। यहाँ लिखता है दाऊद कि परमेश्वर सिर पर प्रताप का मुकुट देता है, मुकुट बांधता है, ये गीत हम गाते हैं। परंतु इन इंग्लिश क्राउन, मुकुट पहनाता है उसको। काहे का मुकुट? ग्लोरी एंड ऑनर का। अद्भुत बात नहीं है। और उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है यहाँ, वो लिखता है अपने कार्यों पर, क्षमा करेंगे, प्रभु पर, अपने कार्यों पर प्रभुता देता है मनुष्य को। और इसको अंग्रेजी में यदि पढ़े तो हम पाते हैं डोमिनियन ओवर द वर्क ऑफ हैंड। आपके हाथ के कार्यों का हमको डोमिनियन, प्रभुता देता है। और छठवां पॉइंट भी है यहाँ। छठवां पॉइंट कहता है उसके पांव तले सब कुछ कर देता है, उसके पांव के तले सब कुछ कर देता है। और इंग्लिश में बिल्कुल वैसा ही है कि ऑल थिंग्स अंडर हिज फीट, सब कुछ मनुष्य के पैरों के तले वो कह देता है। और उसके बाद हम भजन संहिता 144 3 और 4 पद में भी यही बात पाते। भजन संहिता 144 3rd and 4th वर्स। हे यहोवा, मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। उसकी सुधि लेता है। मनुष्य क्या है? और यहाँ दूसरा अंग्रेजी का ट्रांसलेशन एक अलग वर्ड मिला कि यू टेक नॉलेज ऑफ हिम, उसके विषय में ज्ञान रखता है, मनुष्य के विषय। और क्या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है? मनुष्य तो सांप के समान है, इसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। यस, क्षणिक है, इसका वर्णन कर रहा है वो। परंतु यहाँ उसकी कुछ चिंता करता है। चिंता करने के लिए इन इंग्लिश इट सेड्स अगेन, आदमी के जगह में सन ऑफ मैन है यहाँ अंग्रेजी में। In English it says you are mindful of him, mindful of him। चिंता फिकर वो वाला नहीं है, माइंडफुल रहता है मनुष्य के लिए। यहाँ ऐसी बात परमेश्वर के वचन में मनुष्य के आप क्या है उसका स्मरण। और यही बात इब्रानी 2
6, 7 और 8 पद में ये रिपीटिशन टाइप है, परंतु यहाँ क्लियर वहां लिखा है, परमेश्वर से थोड़ा कम को एकदम क्लियर कर दिया है, a bit lower than angels. Yes. वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, Yes. मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, उसकी सुधि लेता है, you take knowledge of him. Yes. या मनुष्य का पुत्र और क्या है हाँ, यह कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। Yes. तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। हाथों के कामों पर, वही बात। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी ना रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। यस, और सचमुच में ये अधिकार, ये राइट पिता परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, जिसको यीशु मसीह ने मत्ती 28 और उसके 15, मत्ती 28 उसके 18 पद में लिखा है कि आप पहले ये करो, उसके बाद जगत का सारा अधिकार तुम्हें दिया गया है। इस प्रकार के यीशु मसीह जो बात करते हैं इन वचनों में हम पाते हैं। और उसके बाद प्रभु ने मेरा ध्यान सीधा उत्पत्ति में ले गया। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी बेटी छोटी का, जितने पद हम बोले हैं, जो छोटी पद बोली है उसका पहला शब्द मनुष्य। मनुष्य के विरोध में यदि कोई पाप करे तो सब क्षमा हो जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में कोई पाप करेगा तो उसकी क्षमा नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति हम सब जानते हैं। उत्पत्ति पहले अध्याय में भी है और दूसरे अध्याय में। उत्पत्ति पहले हम पढ़ लेंगे, उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 7 और 8 पद। उत्पत्ति 2, 7 और 8। कैसे मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया, वहां लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को, यहाँ आदम, और आदम का अर्थ होता है मनुष्य। आदम का यदि शाब्दिक अर्थ मैं और आप ढूंढे तो पाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है, और हमारा भाई जो MB शेखर हैं वो फिर ज्वाइन कर लिया। हम सब मिलकर प्रभु के नाम में उनका स्वागत करते हैं अपने इस आराधना में। और कुछ बोलना चाह रहे थे परंतु उन्होंने अनम्यूट कर दिया अपने आप को, अरे म्यूट कर दिया। तो उन्हीं की आवाज से मैं उधर ध्यान दिया कि वो ब्रदर हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो क्या बता रहा था मैं? आदम, आदम, आदम के विषय में, कैसे आदम को रचा, सॉइल, मिट्टी, और उसका आदम का अर्थ मैंने पाया कि वो रेड सॉइल, लाल मिट्टी, काली मिट्टी नहीं, लाल मिट्टी। तो आदम को मैं ज्यादा इस पर ध्यान, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम जानते हैं आदम को परमेश्वर ने, इसको पढ़ने से 7-8 को पढ़ने से पता लगता है कि पहले शरीर को बनाया, फिर जीवन का श्वास फूका, आत्मा तो नहीं। ऐसा मैं और आप सोचते हैं, मैं भी इसी सोचता, पुतला को मिट्टी का बनाया, शरीर बना, और शरीर बनाने नथनों में जीवन का श्वास है। तो नथन का श्वास फूका, तब वो जीवित प्राणी बन गया। ऐसा तो आदम केवल जीवित प्राणी था, परमेश्वर ने आत्मा नहीं दिया।
और इसके विषय में आदम आत्मा प्राण देह में बनाया गया। आदम जो है आत्मा और प्राण और देह में बनाया गया था। और यहाँ लिखता है बनाने के लिए अंग्रेजी का वर्ड है फॉर्म्ड। फॉर्म्ड, उसको फॉर्मेशन किया, उसको फॉर्म दिया। तो निश्चित बात है उसका फॉर्म जो है पहले आत्मा फिर प्राण फिर देह। और इसको हम और भी क्लियर रूप में जब देखते हैं तो हम उत्पत्ति 1:26, 27 और 28 को पढ़ते हैं तो हमें ये ज्ञात है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी यहाँ आदम ने लिखा है, यहाँ मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बने। वहां जो दूसरा अध्याय 8 में हमने देखा यहाँ बनाने के लिए फॉर्म आना चाहिए, बिल्ट आना चाहिए, परंतु यहाँ लिखता है गॉड क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब है निर्माण किया। मनुष्य, आदम नहीं है, मनुष्य का निर्माण किया। कैसे निर्माण किया कि आप हम और क्लियरली हमको मालूम है कि वहां पिता परमेश्वर थे, बेटा यीशु मसीह थे और पवित्र आत्मा थे। ये तीनों ने मिलकर मनुष्य को बनाया। और को लिखा है दे क्रिएटेड, उन्होंने बनाया। कैसे? अपने स्वरूप और अपनी स्वरूप और समानता के लिए। यदि हम 25 पद को पढ़ते हैं तो पाते हैं इमेज एंड लाइकनेस, स्वरूप और समानता। और इमेज तो बनाने पढ़ते हैं तो वहां लाइकनेस गायब हो जाता, समानता नहीं, है ना। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये समानता जहां नहीं है, कौन सा पद है? स्वरूप 26 पढ़ा। हाँ 26 को फिर से पढ़ो तो। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। दोनों चीज है, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और सारी पृथ्वी पर सब जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखते हैं। तो ये कौन सा है? वो मैं इसको ध्यान दिया था कि समानता नहीं है, स्वरूप बना रहा। 25 को पढ़ दो। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति के वंशों को मैं याद आ रहा है परंतु अभी मिल नहीं रहा। समानता यदि समानता नहीं है, इमेज मिला है, स्वरूप मिला है, तो प्रभु ढूंढ रहे क्या? हाँ तो चलिए वो पॉइंट नहीं है। विशेष पॉइंट है कि मनुष्य की जो क्रिएशन हुआ, परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, मैन को बनाया, उसमें परमेश्वर का पिता परमेश्वर का रूप है, यीशु का रूप है और पवित्र आत्मा भी मनुष्य के अंदर, जिसको हम महसूस नहीं करता, इसको महसूस करता है। एक परमेश्वर का जन, परमेश्वर का पुत्र उसे अपने जीवन में महसूस करता है। अब इस पद को जैसा हमने पढ़ा, 28 पद को पढ़िए तो किस पे अधिकार दिया और अपने वश के लिए कहा और उसको आशीष और उनसे कहा फूलो फलो
और पृथ्वी में भर जाओ। यस, और उस वश में कर लो, वश में कर लो के लिए अगेन डोमिनियन ओवर। और पृथ्वी में क्या क्या चीज है उसको एक एक करके हम देखते हैं। और समुद्र की मछलियों, पहला चीज समुद्र की मछलियां, दूसरा आकाश के पक्षियों, आकाश के पक्षियों। पहला समुद्र की मछलियों आया है और दूसरा आता है आकाश की पक्षियों पर क्या करो, और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं का रखो। तीसरा आता है पृथ्वी पर यहाँ रहने वाले जंतु बोलता है। ऊपर से चलने वाले जंतु का नहीं दिया है, पशु बहुत सब जितने जो थे और उस समय हिंसक नहीं थे, सब एक हफ्ते हैं। और जंतुओं में विशेष करके क्रीपिंग क्रिएचर्स के बारे में बोलता है। और हम जानते हैं क्रीपिंग क्रिएचर्स पर क्या आगे आगे क्या वर्ड दिया है, क्या करो, अधिकार रखो, अधिकार रखो उन पर। मेरा आपका आज का जीवन कौन अधिकार रखता है? ये जो अधिकार है ये मछली रखती है, ये आकाश के पक्षी अधिकार रखते हैं। देखना पड़े, क्योंकि एक पद मुझे याद आ रहा है नीति वचन में, मेरे ख्याल से अंतिम अध्याय में बोलता है, 3 बातें मेरे समझ से बाहर है, बोलता है सर्प का चट्टान पर चढ़ा। देखो कौन सा पद, सर्प का चट्टान पे चलना, कहाँ चलेगा सर्प? और आपका आकाश में उठता, ये समझ से बाहर क्यों? और तो बातें हैं उसमें याद आ रहा, उकाब का आकाश पे और सर्प का चट्टान पे क्या देखो तो इसका कोई से बाहर है बात नहीं, वरन ऐसा है कहीं पे। हाँ ये है, ये 3 बातें मेरे लिए, क्षमा करेंगे 18 और इस पद को पढ़ रहे हैं। 3 बातें मेरे लिए वरन 4 मेरी समझ से परे। आकाश में पक्षी का आकार दे, चट्टान पर सर्प की चट्टान पे मछली, आकाशी चट्टान का जानते हैं, सर्प चट्टान में प्रभु मसीह कैसे होता है? उकाब आकाश में उड़ता है, तो आकाश में कौन कौन है? पिता परमेश्वर है सोचते हैं, परंतु शैतान भी है, जैसे किसी 6 में मैं और आप पढ़ते हैं। ये बिल्कुल शैतान मतलब होली स्पिरिट एंड इविल स्पिरिट, गॉड एंड शैतान, ये एक रिफ्लेक्शन वहां दिया है सुलेमान ने नीति वचन 30 के 18 और 19 पद पे। तो सचमुच में आज मुझे और आपको, मैं क्यों इन सब बातों को बता रहा हूं, ज्ञान की बातें नहीं, मुझे और आपको आज समझना है कि मेरे जीवन में ईश्वर का स्थान उकाब पक्षी
और चट्टान, समुद्र, पिता परमेश्वर ने मुझे जिस मनुष्य का क्रिएशन किया है, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, आज कौन अधिकार रख रहा है मेरे और आपके जीवन में? परमेश्वर ने तो मनुष्य को अधिकार दिया। परमेश्वर ने तो कहा था इनको अपने वश में कर लो। और सचमुच में प्रभु हम सबकी सहायता करें। आज हम महसूस करते हैं ये पूरा अधिकार मनुष्य होने के नाते मैं और आपको भी पूरा अधिकार, ये अधिकार सैटन का है। और सचमुच में इन दिनों जो हम रोज बरोज परमेश्वर के द्वारा अब भाई कैसे सहकर विजय प्राप्त करना है, शैतान को पहचानना है और विजय प्राप्त करते हुए इस मनुष्य का अधिकार फिर से यीशु मसीह परमेश्वर पिता में होकर इस अधिकार को मैं प्राप्त करें। और ये दो ठो जो ऊपर का जल और नीचे का जल, समुद्र जो है नीचे का जल है और आकाश जो है वो ऊपर का जल है। जैसा कि मैं और आप उत्पत्ति 1:6 से 9 तक पढ़ेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर ने कैसे जल, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाया करता था और परमेश्वर ने ऊपर का जल और नीचे के जल को विभाजित किया था। 6 से 9 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा यस, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। जल के बीच ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो प्रभु सहायता करे। 1-2 बातों को और देख लेंगे कि मनुष्य कैसा बनाया गया। ये तो उत्पत्ति से मैं और आपने देखा कि मनुष्य और आदमी एक फॉर्म किया गया, एक का क्रिएशन। और इसी को दाऊद अपने भजन में, या पहले अय्यूब 10:8 से 12 को पढ़ लेंगे। अय्यूब कैसे इसका वर्णन करता है। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है, तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नाश किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गुथी हुई मिट्टी की नाई बनाया, क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध की नाई उंडेल कर और दही के समान जमा कर बनाया? इसको रुपेश ने बड़े सुंदर तरीके से एक वचन को पढ़कर बताया है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर समय नहीं दूंगा क्योंकि हम सब जानते हैं। और उसी प्रकार से दाऊद भी लिखता है, यहाँ अय्यूब की गवाही है। दाऊद भी भजन संहिता 139 के 13 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे तो अय्यूब भी गवाही देता है। यस, 139 का 13 से 18। मेरे मन का स्वामी तो तू है। यस, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से इसको भी रुपेश टच किया है। आगे, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। यस, और जब मैं गुप्त में बनाया जाता और
पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियां तुझसे पीला थी। हो गया ना। तो इस प्रकार से दाऊद की गवाही है, से दाऊद को परमेश्वर ने बनाया अद्भुत रीति से। और इसी को भजन दाऊद ने लिखा है। मूसा लिख के क्या बोल रहे हैं? 3, 4, 5। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है, तो मनुष्य को मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ। इसे कॉलिंग अगेन, यस, लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न में ठहरते हैं, वे भोर को चढ़ने वाली घास के समान होते हैं। यस, अगेन मनुष्य का लाइफ के बारे में यहाँ वर्णन है कि क्षणिक, बिल्कुल क्षणिक है। इस पर मनुष्य घमंड न करने पाए। और रोमी 5वां अध्याय 12 से 17 तक देखिए, पौलुस यहाँ वर्णन करते हैं। रोमी 5, 12 से 17। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। उस आदम, अगेन इट सेज अबाउट जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, उस आदम। और बिना यीशु के इस प्रकार से मनुष्य छुटकारा नहीं, मृत्यु आना है मुझे और आपको, तो वी रिक्वायर जीसस क्राइस्ट। और इसको बहुत तरीके से 1 कुरिन्थी 15, पहला आदम और अंतिम आदम का जिक्र करते हुए 1 कुरिन्थी 15, 44 से 50 को यदि हम पढ़ते हैं, जानते भी हैं, परंतु अवश्य पढ़ लेंगे कि पहला आदम कौन है, अंतिम आदम कौन है। स्वाभाविक देह वही जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदायक आत्मा, अंतिम आदम, नो वन बट जीसस क्राइस्ट। परंतु पहले आत्मिक ना था, पहले आत्मिक नहीं था पर स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। तो पहला आदम, आज मुझमें और आप में राज करता है। पहला आदम या अंतिम आदम जो यीशु मसीह के द्वारा मैंने और आपको जीवन पाया। और मनुष्य के जन्म के बारे में 3 का हम देखेंगे अंत में, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहला दाऊद भजन संहिता 51, उसमें 5
51 पद में उल्लेख करते हैं कि देख मैं कैसे उत्पन्न हुआ और माता के गर्भ में कैसे आया। यस, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पहला आदम का, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में कि वो है सन ऑफ मैन। और गलाती में पौलुस भी ऐसी गवाही देता माता के गर्भ में कैसा है। गलाती और 15 गलाती परमेश्वर की ने माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने ग्रस्त से ला लिया। माता के से उसने क्या क्या ठहराया और अनूठे इतनी सवाही और आगे के पदों में तो कैसी गवाही की है, कैसे आया तो तो इसको में प्रभु यीशु मसीह हुआ, कैसे जन्म हुआ उसको भी 1-2 पद में देख लेंगे। प्रभु जन्म आदम मनुष्य से, हम मनुष्यत्व से मैं और आप ईश्वरत्व को करें प्रकार से मसीह करके परंतु अंत तक सनातन बने रहे। यीशु मसीह का जन्म के 20 पद में पढ़ेंगे। जब वह इन बातों के सोच ही में था, स्वर्गदूत आए। यीशु मसीह का जन्म माता के गर्भ में कैसा स्वरूप था, यहाँ है। यस, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वरूप उसके स्वप्न में दिखाई दे कहने लगा। वो तो सोच रहा था कि कैसे चुपके से मरियम को त्याग दूं, परंतु स्वर्गदूत ने क्या कहा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आ मत डर। क्यों? क्योंकि उसके घर में है पवित्र की ओर से यीशु ही थे और अंत तक पवित्र आत्मा में बने। ऐसा मेरा और आपका यदि पवित्र आत्मा में जन्म नहीं हुआ तो ये जीवन बिल्कुल बेकार। और इसी को स्पष्ट करते हुए यूहन्ना 12, 13, 14 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 1, 12, 13, 14। परंतु जितने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वही अधिकार मिला, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास उनके नाम पर विश्वास। इन दिनों बहुत अच्छे से हम विश्वास पर कितना हमारा विश्वास क्या होना चाहिए हम ध्यान दे रहे हैं, मनन हैं प्रभु के द्वारा। प्रभु अपने बेटे पेश को हमारे बीच में इस्तेमाल करके बातों को बता रहे हैं कि बाप
मनुष्यत्व से ईश्वरत्व की ओर कैसे बढ़ूं और शरीर की मनुष्य की इच्छा से नहीं, और ना तो शरीर की इच्छा से, ना तो मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। एकलौते की महिमा। वचन देहधारी हो जाना चाहिए, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने वचन दे धारण होकर इस संसार में आकर मेरे और आपके लिए वो सत्य मार्ग बताया ताकि हम जीवन को पाएं। प्रभु हम सबकी सहायता करें कि रोज रोज जो परमेश्वर के वचन से मुझे और आपको दिया जाता है, मेरा भी वचन से, आपका भी वचन से देह धारण होता चला जाए निरंतर। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। तो आइए अंत में ना करेंगे और प्रभु की प्रार्थना से ये सभा समाप्त करेंगे। और यदि और किसी को कुछ इसमें बोलना है तो आपको अवसर हो। तो प्रार्थना में जाएंगे कि प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा अद्भुत है, आपके कार्य अद्भुत हैं और सचमुच में पिता परमेश्वर आपका प्रेम अद्भुत है कि आप उन मनुष्यों से जो आपके द्वारा उत्पन्न हुए संसार में रखे गए हैं, उनको नित्य प्रति प्यारे प्रभु जी, जो यीशु मसीह के रक्त के द्वारा खरीदे गए हैं, जिनसे ये जीवता वचन बात किया है और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उन पर आपकी दृष्टि लगी रहती है। आप उनको और भी मैग्नीफाई करते जाते हैं। आप रोज प्यारे प्रभु जी प्रतिदिन उनसे मिलने आते हैं, उनसे अपने वचन का प्रकाशन देते, उनसे बातचीत करते हैं और अपने योग बनाते जा रहे हैं। धन्य हो पिता परमेश्वर, धन्य हो उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, धन्य है वो पवित्र आत्मा। दया चाहते हैं यीशु मसीह का जीवन और यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा सब के साथ निरंतर, जब तक आपने हमें संसार में रखा है, तब से आपने हमें प्यारे प्रभु जी आपके राज्य का संतान बना लिया है। तब से लेकर जब प्यारे प्रभु जी आप इस संसार में देह धारण करके रखें, वचन हम प्रत्येक के देह में धारण कर सके, ऐसा आपसे दया चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप हमारी विनती निवेदन को सुनते हैं, अच्छा में उत्तर देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ इस दुआ को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसी के नाम से मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोल लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन की आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने को क्षमा किया क्षमा किया है, आपने हमारे प्रभु को क्षमा किया। हमें परीक्षा में न बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य आक्रमण और महिमा सदा आमीन। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद जुड़े हैं शुरू से लेकर अंत तक। प्रभु के हम हरे करते हैं और
यदि हम प्रिय भाई या बच्चे जो भी कुछ बहन जो भी कुछ रखना चाहते हैं आपकी बातों को Now over to Aman. थैंक यू चाचा जी। तो अभी भी यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है इस विषय में। हमने देखा कि आदम और प्रभु यीशु मसीह है ना, अंतिम आदम और जो पहला आदम था, और कैसे फिर वो जीवन में बदलाव की जो बात भी हम देख रहे थे, याकूब से इसराइल होना और अब्राहम से अब्राहम, है ना। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे कि वो जीवन में वो बात हमारे जीवन में बदलाव जो है वो हमारे जीवन में आने पाए। प्रभु सहायता करें। तो यदि कोई भी इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो फिर हम आज की सभा समाप्त करेंगे और हम कल मिलेंगे। और कल की टर्न एक सेकंड दीजिएगा मुझे। कल रवि भैया एंड फैमिली की टर्न है ना। तो भैया लोग अभी है नहीं, विल कंफर्म, नहीं तो फिर बाकी हम सब तैयार रहेंगे यदि भैया लोग नहीं होंगे तो फिर अब कल मिलेंगे। कल की सभा का समय 8 बजे रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ रवि भैया और परिवार की अगुवाई में, उनके संचालन में और वचन के भाग भी वो रखेंगे। तो हम सब मिलेंगे, तो आप सभी का स्वागत रहेगा। तो आप सबों का आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। तब तक प्रभु की शांति में जीवन में बनी रहे। शालोम, एबेनेजर, इमैनुअल, और कल फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट। Shalom, good night. गुड नाइट। गुड नाइट सर। Night, shalom.